दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा EMT न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह हरी। आप देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन ने अपनी समस्याओं को लेकर डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहर में दिनों दिन बढ़ रही है आवारा कुत्तों के काटने के मरीजों की संख्या। प्रतिदिन 50 से 60 मरीजों का हो रहा है उपचार। और नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय बालक छात्रावास गरीब बच्चों के लिए राज्य शिक्षा शासन द्वारा खोला गया था 2019 में, फिलहाल पड़ा है बंद। अब खबर विस्तार। विदिशा इकाई के सफाई कामगारों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उनका राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का विलय पिछड़ा वर्ग आयोग में किया जा रहा है। इस संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए यथावत रखने की मांग की है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन मौजूद रही। विलय नहीं चाह रहे हैं जी सर। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कटारे। आज जो ज्ञापन सौंपा है किस संबंध में सौंपा? आज ज्ञापन जो हमने सौंपा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से, क्योंकि ये हमारा पूरा भारतवर्ष में आज 24 तारीख को पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, संभाग के पदाधिकारी द्वारा ये आज ज्ञापन दिया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर। क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग भारत सरकार बंद करने जा रही है, उसमें अनुसूचित जाति विभाग में विलय करना है। तो हम नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति विभाग में वो विलय हो, और हम ये चाहते हैं कि सफाई कामगार आयोग एक सफाई कामगारों की बात है और एक जरिया है हम लोगों की बात को उठाने का, और वो भी भारत सरकार उसको बंद करने जा रही है। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि अपन को पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन देना है, उनसे निवेदन करना है कि हमारा ये सफाई आयोग को बंद नहीं किया जाए, अथवा उसको फुल पावर में उसको वहीं के वहीं बनाए रखे जाए। शहर में आवारा कुत्तों के काटने के मामले ज्यादा आ रहे हैं। दिनों दिन कुत्तों के काटने के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस संबंध में आज जिला स्वास्थ्य विभाग के इंजेक्शन कक्ष की संचालिका ने बताया, प्रतिदिन 50 से 60 कुत्ते काटने के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। भाई 25 आ रहा है, मतलब साबुन लगा के 5 बार धोलिए तभी ब्रेड जम गया था। और एक दिन तो 22 केस आए थे इकट्ठे। कराइए खेड़ा रोड। कौन है आपकी? सिस्टर है ये। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी 8-9 होगी। क्या हुआ इसको? कुत्ते ने काट लिया, खेल रही होगी, निकल के जा रही थी दुकान, तभी कुत्ता झूम गया उससे और काट लिया। पागल कुत्ते बहुत फिर रहे हैं वहाँ पे, कोई वो उनकी वो ही नहीं है से ना जी। क्या हुआ आपको? अरे मैं परसों नीमताल से निकल रहा था तो एकदम कुत्ता आया और भौंकने लगा, और मैंने गाड़ी से लगा तो काट लिया, और इतना जम कर काटा कि आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। कमला बैराले। कमला जी, ये कौन सा स्थान है यहाँ पर आप इंजेक्शन लगा रहे हैं? ये अपने ARV है, एंटी रेबीज इंजेक्शन कहते हैं, और फर्स्ट वालों को TT के साथ लगता है। बाकी महीने में 1 महीने में पूरे 4 डोज कवर हो जाने चाहिए। किस बात के लिए लग रहा है जी? किस बात के लिए लग रहा है इंजेक्शन? डॉगी के, कुत्ते काटने वाले के। एक दिन में लगभग कितने इंजेक्शन लगा रहे हैं? 60-70 करीब लग जाते हैं। 60-70 इंजेक्शन लग रहा है जी, क्योंकि पर डे लगते हैं। जिसका डोज आता है, जिसका नंबर आता है, पर डे की तारीख मतलब 3 दिन 4 डोज लगते हैं इनको। जैसे आज फर्स्ट आया, उसके बाद तीसरा दिन, 7वां दिन और अपना 20 दिन। विदिशा महिला कांग्रेस द्वारा शराब नीति का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। वर्तमान शराब नीतियों का हुआ विरोध। MRP से 20% कम में बिक्री होगी, और जिनकी 1 करोड़ से ऊपर आए हैं वो 50,000 रुपये जमा करके बार का लाइसेंस ले सकते हैं, इस और घर में बेच सकते हैं। हमारी इसके प्रति महिला कांग्रेस की आपत्ति है, और हमारा निवेदन है कि आप ये बात अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिले में शराब बंद करो, बंद करो, बंद करो। दुखी और पीड़ित हैं, और अगर इस तरह से घर घर में शराब बिकेगी
तो जहाँ युवा बेरोजगार हैं वो शराब की लत में पड़ेंगे और घर बर्बाद होंगे। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। प्रति माननीय महामहिम राज्यपाल सिविल लाइन क्षेत्र में 2019 में नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय बालक छात्रावास गरीब बच्चों के लिए राज्य शिक्षा शासन द्वारा खोला गया था। उक्त आवास योजना के अंतर्गत गरीब असहाय एवं पन्नी बीनने वाले बच्चों को उक्त आवास में उच्च शिक्षा के हिसाब से संचालित किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से गरीब बालक छात्रावास बंद पड़ा हुआ है, जिसमें करीब 66 बच्चे अध्ययनरत थे। उक्त विषय पर संबंधित अधिकारी से हुई चर्चा। खैर अभी होना तो कुछ नहीं है। तब हॉस्टल वार्डन में कहाँ पर ये संचालित है हॉस्टल? ये पुराना कलेक्ट्रेट के सामने कोर्ट परिसर के ये किस नाम से संचालित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालक छात्रावास। इस आवास में किन परिस्थितियों में के बच्चे रखे जा रहे थे? जो पन्नी बीनने वाले, बेघर हैं, ड्रॉप आउट्स हैं, जो कभी स्कूल नहीं जाते, मजदूरी करते हैं, इनके पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब इस टाइप के बच्चों के। कितने बच्चे हैं? 66 बच्चे वर्तमान में दर्ज हैं। कब संचालित किया गया था, किस उद्देश्य को लेकर किया गया था? ये 26 जनवरी 2019 को इसकी ओपनिंग हुई थी। और ऐसे बच्चों को जिन्होंने कभी पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं रखा, पन्नी बीन रहे हैं, नशे वाले जो स्टेशन पर नशा करते हैं बच्चे, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिन्होंने स्कूल कभी देखा ही नहीं है या स्कूल छोड़ दिया या किन्हीं कारणों से वो स्कूल जाने लायक नहीं है। आज जो आवास बंद है, जी हाँ, क्यों बंद है, क्या वजह बताई जा रही है? पहला तो ये कोरोना के कारण बंद रहा, फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ आउटसोर्स के कर्मचारी रहते हैं, वो कर्मचारी आउटसोर्स का टेंडर हमारा ख़त्म हो चुका है और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी टेंडर दूसरा हुआ नहीं है। और जैसे ही आउटसोर्स से कर्मचारी आ जाएंगे और वरिष्ठ कार्यालय से आदेश हो जाएंगे, खोल दिया जाएगा। इसका अधिनिष्ठ कौन है, प्रमुख कौन है इनका? ये राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा चलाया गया। इसका वरिष्ठ कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र विदिशा। कितना समय हो गया इसको बंद हुए, कब बंद हुआ था ये 22 मार्च 2020 को जी, कोरोना के कारण बंद हुआ। तब से अभी तक शुरू नहीं हुआ? जी जी, शुरू नहीं हो पाया। तो इसकी स्थिति भी खराब हो गई होगी, पूरी प्रांगण वगैरह कीड़े मकोड़े भी आने लगे। अब हाँ, कर्मचारी नहीं है तो सफाई उस हिसाब से नहीं हो पाती है जो दैनिक हो जाती है। मतलब ही नहीं बचा। करवाते तो है, भविष्य जरूर खराब। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, क्योंकि अब वो तो फिर उसी लेवल पे पहुंच गए, वही पन्नी बीनना, वही सब उनका वैसे ही शुरू हो गया। जिस स्थिति से हम उनको लाए थे वो वापस उसी स्थिति में पहुंच गए बच्चे। नेताजी सुभाष चंद्र आवास छात्रावास है, उसमें कब खुला था, उसका उद्देश्य क्या था और क्या लक्ष्य था उसको खुलने का? ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो बालक छात्रावास है, ये पूरे मध्य प्रदेश में खुले गए थे। अपने विदिशा में भी एक छात्रावास खोला गया, बालक छात्रावास के नाम से संचालित है। ये जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। ये विशेषकर उन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों के लिए जो प्लेटफार्म पे हैं, पन्नी बीनने वाले हैं, जिनके लिए घर नहीं है, उन बच्चों के लिए था ये छात्रावास। सर वर्तमान में अभी बंद है, क्या वजह है इसकी सर? चूँकि इसमें जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो सभी कर्मचारी आउटसोर्स से रखे जाते हैं। उसके लिए हमने खुली निविदा की थी आउटसोर्सेस के लिए, तो उसमें केवल 2 फार्म बिके थे। इसके बाद वो फार्म जमा नहीं हुए, तो हमारी जो प्रक्रिया थी वो फेल हो गई। हमने फिर से रखने के लिए खुली निविदा हमने की है और करीब 3 फार्म बिके हैं। 4 फरवरी तक मतलब ये फार्म बिकेंगे। इसके बाद कितने फार्म लौट के आते हैं फिर इसके बाद तय किया जाएगा कौन कौन रखे जाएंगे कर्मचारी इसमें। उस उक्त आवास में कितने बच्चे इसमें 66 बच्चे थे और सभी 66 बच्चों ने प्रवेश ले लिया है नज़दीकी संस्थाओं में। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में एसपी मोनिका शुक्ला की उपस्थिति में परेड की फाइनल रिहर्सल की गई। इस मौके पर पुलिस बल के साथ एनसीसी के छात्र भी उपस्थित रहे।
माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड के निरीक्षण के लिए आ रहे हैं परेड कमांडर श्रीमती मिलन चंद आरआई और माननीय मुख्य अतिथि महोदय। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। महोदय वाहन में आरूढ़ हुए और परेड दलों के निरीक्षण के लिए रवाना हुए। उनका वाहन क्रमशः जा रहा है। अपने दल का कमांड कर रहे हैं सीनियर एनसीसी प्लाटून कमांडर श्री अनिकेत राठौर, सीनियर अंडर ऑफिसर शासकीय महाविद्यालय विदिशा के नेतृत्व कर रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर अपने दल का नेतृत्व कर रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर श्री गोविंद विश्वकर्मा। अब हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का वाहन दल क्रमशः परेड दलों के सहभागी दलों के निरीक्षण के लिए आगे बढ़ रहा है। 34वीं वाहिनी कंपनी प्लाटून कमांडर श्री मंगलेश्वर सिंह का निरीक्षण करते हुए जिलावल प्लाटून कमांडर के निरीक्षण करते हुए उनका वाहन जिलावल महिला पूरा हो गया प्लाटून श्रीमती सरिता इक्का उनका निरीक्षण करते हुए सीनियर एनसीसी प्लाटून कमांडर अनिकेत राठौर शासकीय महाविद्यालय विदिशा का निरीक्षण करते हुए सीनियर एनसीसी प्लाटून कमांडर सुश्री पिंकी कुशवाहा शासकीय कन्या महाविद्यालय का निरीक्षण करते हुए सीनियर एनसीसी प्लाटून कमांडर श्री गोविंद विश्वकर्मा सेंट मेरी कॉलेज के प्लाटून का निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय इन सभी सहभागी दलों का निरीक्षण करते हैं। उन पर शहीद हो रहे हैं। उन शहीदों पर हमें बहुत अधिक गर्व है क्योंकि हमारा एक लिखित संविधान है और बहुत बड़ा संविधान है क्योंकि एक देश ऐसा अब माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का अविकल वाचन होगा। मध्य प्रदेश गान होगा। इसके पश्चात ध्वज के सम्मान में सभी सावधान मुद्रा में रहेंगे तथा वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। सावधान, खड़े खड़े एक आवाजी कारतूस भर। शुरू कर। पश्चात ध्वज के सम्मान में सभी सावधान मुद्रा में रहेंगे तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें।
अधिकारी और जवान वापस जगह लो। वात्सल्य सीनियर स्कूल के बच्चे अतिथि द्वारा शांति के प्रतीक गुब्बारों को मुक्त गगन में छोड़ा जा रहा है, इस आशय के साथ कि हमारे देश में मंच की ओर आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे को वंदन करते हुए क्रमशः मंच की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। सहायक परेड कमांडर श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी झंडे को वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 34वीं वाहिनी ई कंपनी प्लाटून कमांडर श्री मंगलेश्वर सिंह एपीसी अपने दल का नेतृत्व करते हुए झंडे को वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिलावल पुरुष प्लाटून कमांडर श्री रणवीर सिंह उप निरीक्षक झंडे को वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिलावल महिला प्लाटून कमांडर श्रीमती वंदना मिश्रा अपने दल को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। होमगार्ड प्लाटून कमांडर श्रीमती सरिता इक्का दल का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा झंडा इसी तरह हमारे देश की आन बान और शान है। सीनियर एनसीसी प्लाटून कमांडर श्रीमती कुमारी पिंकी कुशवाहा सीनियर अंडर ऑफिसर झंडे को वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर प्लाटून कमांडर श्री अनिकेत राठौर शासकीय महाविद्यालय विदिशा सीनियर अंडर ऑफिसर गोविंद विश्वकर्मा सेंट मेरी कॉलेज झंडे को वंदन करते हुए बैंडगल लीडर वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे झंडे को वंदन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा ये परिचय करने के पश्चात बैंडगल लीडर वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों से परिचय करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने विभिन्न प्लाटून विभिन्न कमांडर से परिचय प्राप्त किया। उसके पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय आज कहाँ पे सर? नमस्कार। आज इस पुलिस ग्राउंड पे जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जो परेड होनी है और मुख्य अतिथि द्वारा जो ध्वजारोहण होना है, उसकी आज फाइनल रिहर्सल की गई,
जिसमें एसपी मैडम और हमारे सभी जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी लोग हैं, इनके द्वारा इसकी रिहर्सल की गई। धन्यवाद। हमारे आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय शैलेश जी, शैलेंद्र जी, आदरणीय राम भैया, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई देवेश जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन अरुणा जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, इस विस्तार योजना के प्रमुख। नेताजी सुभाष चंद्र आवास छात्रावास है, उसमें कब खुला था, उसका उद्देश्य क्या था और क्या लक्ष्य था उसको खुलने? ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो बालक छात्रावास है, ये पूरे मध्य प्रदेश में खुले गए थे। अपने विदिशा में भी एक छात्रावास खोला गया, बालक छात्रावास के नाम से संचालित है ये, जो राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित किया जाता है। ये विशेषकर उन बच्चों के लिए है कि जिन बच्चों के लिए जो प्लेटफार्म पे हैं, पन्नी बीनने वाले हैं, जिनके लिए घर नहीं है, उन बच्चों के लिए था ये छात्रावास। सर वर्तमान में अभी बंद है, क्या वजह है इसकी सर? चूँकि इसमें जो कर्मचारी रखे जाते हैं वो सभी कर्मचारी आउटसोर्स रखे जाते हैं। उसके लिए हमने खुली निविदा की थी आउटसोर्स के लिए, तो उसमें केवल 2 फार्म बिके थे। इसके बाद वो फार्म जमा नहीं हुए, तो हमारी जो प्रक्रिया थी वो फेल हो गई। हमने फिर से रखने के लिए खुली निविदा हमने की है और करीब 3 फार्म बिके हैं। 4 फरवरी तक मतलब ये फार्म बिकेंगे। इसके बाद कितने फार्म लौट के आते हैं फिर इसके बाद तय किया जाएगा कौन कौन रखे जाएंगे कर्मचारी इसमें। उस उक्त आवास में कितने बच्चे? इसमें 66 बच्चे थे और सभी 66 बच्चों ने प्रवेश ले लिया है नजदीकी संस्थाओं में। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार नरशक्ति केंद्र वार्ड क्रमांक 3 अम्बेडकर नगर बूथ की बैठक ली, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सुरेंद्र सिंह चौहान, सुनील साहू, देवेश मीणा, श्रवण व्यास ने विस्तार योजना के बूथ अध्यक्ष सहित भाजपा के लोग मौजूद रहे। उपस्थित अतिथि गणों से स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित मुकेश जी भाई साहब का स्वागत करें। हमारे आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय शैलेश जी, शैलेंद्र जी, आदरणीय राम भैया, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई देवेश जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन अरुणा जी, हमारे उपाध्यक्ष जी, इस विस्तार योजना के प्रमुख। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।